नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्राइम नंबर के बारे में एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप लोग अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तभी जाके ये प्राइम नंबर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? को प्राइम नंबर्स यानी हिंदी में सह अभाज्य संख्याएँ। को प्राइम नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोला जाता है, यानी हिंदी में अपेक्षाकृत अभाज्य संख्याएं, ठीक है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स यानी परस्पर अभाज्य संख्याएं बोला जाता है, ठीक है। यानी को प्राइम के दो और भी नाम हो सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स यानी अपेक्षाकृत अभाज्य संख्याएं या म्यूचुअली प्राइम नंबर्स, ठीक है। हिंदी में बोले तो सह अभाज्य संख्याएं या अपेक्षाकृत अभाज्य संख्याएं या परस्पर अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये तो हम नाम जानेंगे। हम लोग मेन नाम इसका क्या जानते हैं? को प्राइम नंबर्स। उसके दो ये अलग अलग नाम है, एक रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और दूसरा म्यूचुअली प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं, यानी इसके बारे में देखते हैं। टू और मोर नंबर्स, ठीक है, या तो दो नंबर हो या तो दो से ज़्यादा हो। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि वो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। प्राइम हो या कंपोजिट, या तो दोनों प्राइम हो या दोनों कंपोजिट हो, या एक प्राइम हो या एक कंपोजिट हो या दोनों कंपोजिट हो, तो भी वे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। टू और मोर नंबर्स, ठीक है, केवल दो या दो से ज़्यादा नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। दैट हैव ओनली वन एचसीएफ, मतलब जिनका केवल एक ही एचसीएफ हो। कितना? एक। यानी एक मतलब दो नहीं हो, तीन नहीं हो, दो ठो नहीं हो, तीन ठो नहीं हो, चार ठो नहीं हो, केवल एक ही हो, सिंगल हो, ठीक है। ओनली वन एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स, यहाँ देखते हैं, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी क्या होता है इसका? मस, यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है। यानी जिस संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो संख्या किसके किसके टेबल में आता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा वाला मान होता है उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे दो ले लेते हैं तो दो किसके किसके पहाड़ा में आता है? एक के पहाड़ा में आता है और दो के पहाड़ा में आता है। यानी ये मतलब हुआ कि दो का जो है फैक्टर यानी अपवर्तक जो है, एक कौन होगा? एक हो जाएगा, और एक वो खुद ही होगा, दो होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा वाला मान कौन है? दो है, ठीक है। वैसे ही चार ले लेते हैं तो चार का कौन कौन फैक्टर होगा? अपवर्तक कौन कौन होगा? एक होगा, फिर एक दो होगा और एक चार होगा, ठीक है। एक, दो और चार। तो उसमें जो सबसे बड़ा मान जो होगा, कॉमन जो निकल के आएगा, जब दो नंबर से या तीन नंबर से लेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा जो मान निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा, ठीक है। एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, जीसीडी। अब देखते हैं जीसीडी क्या होता है। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी महत्तम सार्वगुणनखंड। यानी दो नंबर्स में तीन नंबर्स में उसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा उसमें दोनों में कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा हो और जो दोनों का गुणनखंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी महत्तम सार्वगुणनखंड, ठीक है। सार्वगुणनखंड मतलब जो दोनों के टेबल, जो दोनों में कॉमन हो, और गुणनखंड मतलब जो दोनों का फैक्टर हो, ठीक है, और जो उसमें भी सबसे जो बड़ा होगा वो। जैसे हम समझाते हैं आगे, ठीक है। तो ये तो हम इंग्लिश में डिफिनेशन जानेंगे। टू और मोर नंबर्स दैट हैव ओनली वन एचसीएफ, केवल जिसका एक ही एचसीएफ होना चाहिए, दो ठो या तीन ठो या चार ठो नहीं होना चाहिए, यानी जीसीडी होना चाहिए। वो भी कौन? विच इज वन, जो केवल एक ही होना चाहिए, वन, जिसको हम लोग एक बोलते हैं, केवल एक होना चाहिए, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। दो या दो से अधिक संख्याएं, हिंदी में भी देख लेते हैं, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका मस यानी महत्तम समापवर्तक केवल एक, ये जो एक है केवल यही होना चाहिए, ठीक है, उन्हें सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सअभाज्य संख्याएं या अपेक्षाकृत अभाज्य संख्याएं या परस्पर अभाज्य संख्याएं कहते हैं,
ठीक है। तो इंग्लिश में क्या डिफिनेशन हुआ, 2 और मोर नंबर्स दैट हैव ओनली वन एचसीएफ, ठीक है। 2 या 2 से अधिक नंबर्स होने चाहिए, इन संख्या होनी चाहिए जिनका केवल एक ही एचसीएफ आए, यानी एक ही जीसीडी आए, वो भी कौन होना चाहिए, केवल 1, यानी एक होना चाहिए, ये जो है केवल यहीं आना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, उन दोनों नंबर्स को या तीनों नंबर्स को को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मौसक क्या हो, केवल एक हो, ये जो एक दिख रहा है केवल यही हो, तो तब क्या बोलेंगे, उनको हम सअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में, यानी जैसे हम देखते हैं 2, 3 इनका एक समूह बना, यानी ग्रुप बना, 4, 7 इनका एक समूह बन जा रहा है, फिर 4, 9 ग्रुप में है, 5, 7, 9 यानी 3 नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही बोला गया 2 या 2 से अधिक, ठीक है। 10, 21 यानी 10, 21, 16, 25 यानी 16, 25 और 84, 65 etc। इस तरह बहुत सारे ग्रुप वाले नंबर्स हो सकते हैं जिनका एचसीएफ क्या है, 1 आए। अब नोट में देखते हैं, टू बी को प्राइम नंबर्स, यानी को प्राइम होने के लिए हिंदी में बता देंगे हम, टू बी को प्राइम नंबर्स इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल नंबर्स इन द ग्रुप आर प्राइम नंबर्स। यानी को प्राइम में होने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस ग्रुप में दोनों नंबर्स क्या हो, हमारे प्राइम नंबर्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके नाम से लग रहा होगा ना, जैसे इसका नाम क्या है, को प्राइम नंबर्स, तो बहुत बच्चों को या बहुत किसी को ये लगता होगा कि इसमें जो भी नंबर्स आएंगे सारे सारे प्राइम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में अलग अलग वीडियोज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बना के डाले गए हैं, आप लोग अच्छी समझ के लिए उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो बहुत किसी को क्या ये लगता होगा कि को प्राइम का जब हम बात कर रहे हैं तो उस ग्रुप में जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे प्राइम ही होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। बस वो को प्राइम यानी प्राइम की तरह वो गुण दिखाने चाहिए, प्राइम को वो गुण दिखाएं तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, को प्राइम बोल देंगे। वहीं बोला जा रहा है कि सअभाज्य संख्याएं होने के लिए, यानी इस ग्रुप में होने के लिए, ठीक है, समूह की संख्याओं का, यानी इस ग्रुप में जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ये दोनों नंबर्स, ये तीन नंबर्स, समूह की संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये दोनों अभाज्य हों, ठीक है, दोनों क्या हो, हमारे अभाज्य हो सकता है कि एक भाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि दोनों को दोनों क्या हो जाए, हमारे भाज्य संख्याएं हो जाए, ठीक है। अगर इस ग्रुप में यानी इस समूह में 3 नंबर्स हैं तो उसमें 5 क्या है, हमारा अभाज्य है, ठीक है, 7 भी क्या है, अभाज्य है, लेकिन 9 क्या है, हमारा भाज्य है, ठीक है। इस ग्रुप में देखते हैं 10 और 21 है, तो 10 और 21 में दोनों के दोनों क्या है, हमारे भाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ बोला गया है कि को प्राइम होने के लिए ग्रुप में जितने भी नंबर्स हैं, या वो 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर्स क्या हो, हमारे क्या हो जाएं, प्राइम नंबर्स हो जाएं, ठीक है। या तो दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, या एक कंपोजिट और एक प्राइम हो सकता है, या दोनों के दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। अगर 3 नंबर्स उस ग्रुप में हैं तो हो सकता है कि एक जो है वो हमारा कंपोजिट हो जाए, यानी भाज्य हो जाए 9, और बाकी दोनों क्या हो जाए, अभाज्य हो जाए, या दोनों के दोनों क्या हो जाए, हमारे भाज्य हो जाए, यानी कंपोजिट हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 2 तरीक़े से हम लोग एचसीएफ निकालना देख लेते हैं, एक डिवीजन मेथड से और एक फैक्टर मेथड से। जैसे 2 और 3 ले लेते हैं, इस ग्रुप को ले लेते हैं 2 और 3 वाले ग्रुप को। इस ग्रुप में कितने नंबर से, 2 नंबर से इस ग्रुप में 2 और 3, तो भाग विधि से देख लेते हैं, डिवीजन मेथड से। जब 2 से किससे, जब 2 से हम 3 में भाग लगाएंगे तो 2 एक कम 2, ठीक है, इन 2 1 जा 2, यहाँ 2 आया, 3 में से 2 को माइनस किए, रिमाइंडर 1 आया, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 1। अब इस 2 को यानी जो पहले डिवाइजर हुआ करता तो उसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। यानी अब उसको क्या बना देंगे, हम डिविडेंड बना देंगे, यानी भाज्य बना देंगे। तो 2 यहाँ था, 2 को यहाँ पे ले गए, ठीक है। तो फिर यहाँ कितना आ गया, 1, इस 2 को यहाँ ले गए, 1 2 जा 2, और 1 के टेबल में ये जो 2 है कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो 1 2 जा 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पूरा क्या होगा, कैंसिल आउट। यहाँ जो नंबर बन जाएगा, यानी यहाँ पे जो क्या बन जाएगा, हमारे डिवाइजर जो आ जाएगा, यानी भाजक, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा,
क्या होगा हमारा HCF, यानी यहाँ पे क्या निकल के आ गया हमारा, क्या निकल के आ गया हमारा HCF यानी GCD, क्या बोलेंगे GCD, क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो हमारा क्या होगा 1, यानी जो सबसे अंतिम बार में आए और आकर के सबको क्या कर दे कैंसिल आउट कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे HCF। तो यहाँ पे हमारा HCF आ गया 1, यानी भाग विधि से देख लिए। अब देखते हैं फैक्टर मेथड से यानी गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो 2 और 3 को हम लेके चल रहे थे इस ग्रुप में, दो ही नंबर से 2 और 3। तो पहले तो 2 के फैक्टर्स को निकालेंगे। तो 2 के कौन कौन फैक्टर्स आ गए, एक आया 1, यानी एक आया और एक 2 आया, यानी एक 1 आया एक 2 आया। फैक्टर्स मतलब फैक्टर ऑफ 2 का क्या मतलब हुआ कि 2 किसके किसके पहाड़ा में आता है, यानी 2 के कौन कौन फैक्टर्स हैं। ठीक है, यानी 2 किससे किससे डिवाइड होगा। तो 2 जो है वह 1 के टेबल में आता है और वो अपने आप के टेबल में आता है। ठीक है, यानी 1 टेबल में आता है ना, जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो 1 के टेबल में भी आ गया। और 2 के टेबल में अभी आता है, वो खुद ही आता है 2 1 जा 2। अब यहाँ देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 3। ठीक है, फैक्टर मतलब अपवर्तक यानी गुणनखंड। तो 3 कौन कौन फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी 3 जो है किसी किसके पहाड़े में आता है, एक तो वो 1 के पहाड़े में आता है यानी 1 के टेबल में आता है। ठीक है, यानी 1 3 जा 3, और वो खुद के पहाड़े में भी आता है यानी 3 1 जा 3। ठीक है, अब दोनों के फैक्टर जो है हमारे सामने हैं, 2 का 1 और 2 और 3 का 1 और 3। ठीक है, अब HCF का क्या मतलब होता है, HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये तो बताए हैं। और GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों का एक ही मतलब होता है, या तो हम HCF बोलें या GCD बोलें। तो इन दोनों में सबसे बड़ा, वो भी कॉमन होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कॉमन होना चाहिए, C फॉर कॉमन, हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक ये भी ध्यान रखना है कि कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ 2 नंबर से हैं और यहाँ 2 नंबर, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, एक ही दिख रहा है, ये और ये। ठीक है, कौन कौन कॉमन दिख रहा है, केवल यही तो कॉमन दिख रहा है, यानी एक जैसा, कॉमन मतलब एक जैसा, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इसमें और इसमें एक है 2 और 3, तो 2 और 3 एक जैसे तो नहीं है, अलग अलग हैं। ये 2 मान लेते हैं, ये 1 से बड़ा हो गया 2 और यहाँ 1 से बड़ा हो गया 3, तो बड़ा वाले को लेना हाईएस्ट बोला जा रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कॉमन होने चाहिए। तो दोनों में तो कॉमन एक ही नंबर दिख रहा है, इसमें भी एक ही कॉमन, इसमें भी एक ही कॉमन, यानी दोनों में एक संख्या कॉमन है, वो भी एक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, HCF हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 के फैक्टर्स में और 3 के फैक्टर्स में एक जैसा कौन दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, एक जो है वही दिख रहा है। इस हिसाब से हमारा HCF कौन हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि 2 और 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी 1 के टेबल में 2 भी आएगा 3 भी आएगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है वो उसके पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 3 का कौन फैक्टर आ गया 1 आ गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया। इसका ये मतलब है कि 1 के पहाड़ा में 2 भी आएगा 3 भी आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये GCD लिखा हुआ है, GCD। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और फिर से वीडियो को आप लोग दोबारा रिज्यूम करके देखिए, फिर से दोबारा देखिए। हमको नहीं लगता है कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप लोग एक बार अगर ध्यान से समझते हैं तो पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। फिर भी आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, इसका भी आप लोग फोटोज वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बोला है, किसी भी चीज़ को हिंदी इंग्लिश दोनों में जानिए ताकि आपका जो पकड़ काफ़ी मजबूत हो। ठीक है,
थैंक यू।